पाक ने 3 घंटे में तोड़ दिया युद्ध विराम। कश्मीर, राजस्थान, पंजाब में फिर से ड्रोन अटैक। विदेश रक्षा मंत्रालय की एक दिन में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। विदेश सचिव बोले भारतीय सेना को फ्री हैंड दिया। भारत ने किया सीज फायर का ऐलान, फिर भी पाकिस्तान को नहीं मिलेगी राहत। कई चीजों पर लगा रहेगा बैन। पाकिस्तानी पीएम शहबाज का झूठ। भारत ने पहले हमला किया, कहा पहलगाम की आड़ में पाकिस्तान पर अटैक बेबुनियाद। हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट 15 मई तक बंद। खुलने पर अभी फैसला नहीं। सीज फायर के बाद राजस्थान सहित 4 राज्यों में ब्लैकआउट रहा। सामने आया चीन का असली चेहरा। विदेश मंत्री वांग यी बोले हम पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। 4 दिनों तक चले ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में भारी तबाही। भारत का पलड़ा भारी। भारत युद्ध नहीं चाहता लेकिन आतंकवाद पर एक्शन जरूरी। एनएसए अजित डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से की बात। पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ते ही राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर में फिर ब्लैकआउट। धमाकों की आवाज के बाद अलर्ट जारी। आतंकवाद के खिलाफ जारी रहेगा अडिग रुख। स्थिति समझौता नहीं करेंगे पाक के साथ। सीज फायर पर बोले एस जयशंकर। भारत और पाकिस्तान के बीच खत्म हो गया युद्ध। 12 मई को फिर बात करेंगे दोनों देशों के डीजीएमओ। सीमा पर गोलीबारी में बिहार का सबूत। बलिदान। बीएसएफ सब इंस्पेक्टर जवान इम्तियाज ने सीमा पर दिखाया अदम्य साहस। सीज फायर के बाद रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आर्मी ऑफिसर बोले हमारी सेना पूरी तरह तैयार, फिर हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत पर हुआ हर आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा। सेना जवाब भी उसी तरह देगी। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम से पहले सरकार का फैसला। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद राजनीति फिर शुरू हो गई है। मामले को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत ने सीज फायर कर लिया, ये बात हमें डोनाल्ड ट्रंप से पता चली है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि एक देश के रूप में भारत के पास कई सवाल है। इन सवालों के जवाब संसद के विशेष सत्र के माध्यम से आने चाहिए। इसके लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने इस निर्णय पर कटाक्ष करते हुए एक्स लिया। भारत आज इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। भारत की कार्रवाई से डरे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना दोगलापन दिखाया है। उन्होंने कहा कि भारत को गिदड़ भभकी देते हुए कहा कि भारत ने हमला करके गलती की है, भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान बोला भारत के साथ सीज फायर को लेकर प्रतिबद्ध। शरीफ ने ट्रंप को दिया धन्यवाद। आईएमएफ से लोन मिलने के बाद भी नहीं सुधरने वाली पाकिस्तान की हालत। 2 साल में चुकाना है खरबों का कर्ज। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर। पूर्वोत्तर में 11 से 15 तक तेज बारिश की चेतावनी। राजीव शुक्ला ने कहा आईपीएल फिर से शुरू करने के विकल्प पर आज चर्चा करेगी बीसीसीआई। सीज फायर को लेकर कोई शर्त नहीं, बातचीत की पहल पाक ने की। सिंधु जल संधि रद्द रहेगी। पाकिस्तान में सरकार की बात नहीं मान रही सेना, युद्ध विराम से किया मना। जम्मू से जैसलमेर तक सीज फायर उल्लंघन किया गया। ब्लैकआउट। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। ऑपरेशन सिंदूर पर चीन के विदेश मंत्री से एनएसए अजित डोभाल बोले एक्शन जरूरी था। इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट। अपनी जमीन पर किसी भी आतंकी हमले को युद्ध मानेगा। भारत सरकार ने किया बड़ा फैसला। बांग्लादेश में शेख हसीना की आवाम लीग पर प्रतिबंध। मोहम्मद यूनुस सरकार ने किया ऐलान। पाकिस्तान ने किया युद्ध विराम का घोर उल्लंघन। जवाबी कार्रवाई कर रही भारतीय सेना। विक्रम मिसरी। इंडिया पाक टेंशन। शहबाज शरीफ के बिगड़े बोल। हालात सुधारने की बजाय बिगाड़ने की कोशिश। भारत को दी गिदड़ भभकी। पंजाब में ढेर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद घुसने की कोशिश की थी। बीएसएफ ने मारी गोली। पाकिस्तानी गोलीबारी में हिमाचल का जवान शहीद। राजौरी में तैनात थे सूबेदार मेजर। 2 महीने बाद रिटायरमेंट थी, कल आएगी पार्थिव देह। युद्ध विराम हो या ना हो, भारत को पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का करना चाहिए पीछा। ओवैसी। पहलगाम हमले से 2 दिन पहले अमेरिका की कंपनी को पहलगाम की सैटेलाइट तस्वीरों के लिए मिले थे ऑर्डर। नहीं चला ट्रंप कार्ड। पाक ने तोड़ा सीज फायर। अब शहनाज सुन्नी में टकराव। सीज फायर उल्लंघन पर सहवाग का पाकिस्तान पर तंज। कुत्ते की दुम टेढ़ी ही रहती है। पाक गोलीबारी पीड़ितों को 10 लाख की अनुग्रह राशि घोषित। कोविड मौतों की गिनती कम। 2020 के मुकाबले 2021 में 20 लाख ज्यादा मौतें। सरकारी आंकड़ों से खुलासा। कर्नल सोफिया ने पाक की अफवाहों का किया खंडन। कहा ब्रह्मोस्त्र और S-400 को नहीं पहुंचा नुकसान। मस्जिदों को भी टारगेट नहीं बनाया। भारत के एक्शन से घबराया पाक। परमाणु हमले पर यू टर्न। बोला नहीं कर रहे विचार। शुभमन गिल बनेंगे टेस्ट कप्तान। पंत को भी मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। कोहली के टेस्ट से संन्यास पर बीसीसीआई की चुप्पी।